नमस्कार साथियों, कैसे हो? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत ज्यादा बच्चों की मांग थी कि सर टोटल कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे पास होंगे, क्या एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट कब आएगी, क्या एग्जाम 25 से 30 के बीच में होगा या आगे होगा, और 2 दिन में जो बच्चे पास हुए हैं उसको देखते हुए कुल कितने बच्चे पास हुए हैं, क्या हमारा एग्जाम भी होगा या नहीं होगा, हम तैयारी करें तो कहां से करें, कितनी अच्छी तैयारी करें, ये सब तमाम मुद्दे आपके दिमाग में घूम रहे हैं। क्योंकि बच्चा फिजिकल पास कर लेता है तो उसके दिमाग में रहता है कि अब मेरे को क्या करना है, कौन सी किताब खरीदनी है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, अगर मैं करूं तो कोचिंग कहां से करूं, मैं कोचिंग करूं या नहीं करूं, वो तमाम चीजें मैं आज आपके सामने बिल्कुल। और टोटल कितने बच्चे पास होंगे, क्या पद तो खाली नहीं चले जाएंगे? कोई बुट के आता है, कुछ भी बता के चला जाता है, सबको पता है मगर जो ऑथेंटिक बात है, जो सही बात है, वो क्या है? कितने बच्चे पास होंगे? संभावित रूप से देखा जाए तो क्या होगा, अब ये जो 16 तारीख का, 19 तारीख का, 20 तारीख का फिजिकल पोस्टपोन्ड हुआ है, तो क्या इनमें बच्चे बढ़ सकते हैं? बहुत सारी चीजें, क्योंकि बच्चों को एक मौका मिला है, एक नया मौका मिला है। तो देखो, फिजिकल में टोटल कितने लोगों ने दिया, एक तो 2 दिन में जो फिजिकल हुए उसमें कितने लोगों ने दिया, अब कितने लोग देने की उम्मीद है, एक तो यह है। कितने फेल हुए, कितने पास हुए, ये भी एक बड़ी बात है। लड़कियों की हुई है मौज, सबकी लगेगी नौकरी। तो भाई लड़कियों की नहीं, मौज तो सबकी है, मौज तो सबकी है जिन्होंने कठिन रूप से फिजिकल की तैयारी की है, जिन्होंने शानदार रूप से फिजिकल की तैयारी की है, उनके लिए बेस्ट है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक बार ले चलता हूं आगे की तरफ कि स्थिति क्या है। आपको इन चीजों का, आपको जो बच्चों की मांग थी कि गुरुजी ये बताओ टोटल कितने लोगों ने दिया फिजिकल, क्योंकि आपको पता है 17 तारीख का फिजिकल हुआ है और 18 तारीख का फिजिकल हुआ है, ठीक है? तो कितने लोगों ने फिजिकल दिया, फिर इसमें कितने लोग पास हुए? लड़कियों के फिजिकल 20 और 21 के थे, तो 20 वाले तो हो गए पोस्टपोन्ड। अब 20 वाले तो कब होंगे? 24 तारीख को। 21 वालों की अभी कोई अपडेट नहीं है, आ जाएगी तो मैं बता दूंगा। और सबकी लगेगी नौकरी। वास्तव में जिन्होंने फिजिकल पास कर लिया तो कितनी तैयारी करनी है, ये मुद्दे आपके पास रहेगी। एक बार ये आंकड़े देख ले 2 दिन के। पहले दिन का मतलब है 17 तारीख को। पहले दिन का मतलब क्या है? 17 तारीख को। पहले दिन का मतलब क्या है भाई? 17 तारीख को। क्योंकि आप सबको पता है कि 16 सितंबर का, किसका? 16 सितंबर का फिजिकल हो गया भाई साहब कैंसिल। 16 सितंबर का क्या हो गया? कैंसिल। अब ये कब होगा? 22 को होगा। तो पहला दिन है 17 सितंबर, तो बहुत सारे बच्चे एब्सेंट रहे। एक दिन में लगभग 15,000 कैंडिडेटों को बुलाया जा रहा है। एक दिन में 15,000 कैंडिडेटों को बुलाया जा रहा है, मगर जहां तक देखे 50% एब्सेंट का रेशा है। 50% बच्चे रुक रहे हैं, क्योंकि जो बाहरी राज्य के बच्चे हैं वो फिजिकल देने नहीं आ रहे हैं। कोई बरसात के भरोसे बैठा है कि बरसात हो रही है, क्या पता कैंसिल हो जाए। ऐसे में 50% यानी 17 तारीख को लगभग 7,000 के करीब बच्चे पहुंचे फिजिकल देने। पहला दिन था, ग्राउंड को किसी का पता नहीं था, और बहुत सारे बच्चे धोखे में भी रहे। तो उनको देखा जाए तो पहले दिन मात्र 458, जो 6 ग्राउंड थे, उन 6 ग्राउंडों में मात्र 358 बच्चे पास हुए हैं, मात्र कंप्लीट। और इतने हैं। तो ये पहला दिन था भाई साहब। क्या था? पहला दिन था। और ये सोचने की बात थी, इंपॉर्टेंट बात थी कि इतने कम बच्चे पास हुए तो अब भाई साहब बहुत बड़ी दिक्कतें आएगी, बहुत बड़ी समस्या आएगी। तो ये तो 10,285 पदों की भर्ती है, इस पर तो बच्चे पहुंच नहीं पाएंगे। मगर अगले दिन जो सुधार हुआ और जो बच्चे दौड़कर आए, तो अगले दिन 18 तारीख यानी अगला दिन 18 तारीख को 8,000 बच्चे, वही 50% के करीब रेशा रहा। समस्या वही। समस्या क्या भाई? अरे समस्या क्या? समस्या वही कि कोई दूसरा स्टेट का था, किसी के पास डॉक्यूमेंट सही नहीं थे, किसी के पास क्या नहीं था, किसी के पास क्या नहीं था, कोई पहुंच नहीं पाया, कोई लेट हो गया। तो 8,000 बच्चे पास हुए, मगर इस दिन 523 बच्चे पास हुए। यानी इन दोनों दिनों में फिजिकल जो 17 और 18 का, 17 और 18 का जो फिजिकल हुआ, उसमें कितने?
81 बच्चे पास हुए हैं। यानी यहां एक चीज देखो, पहले दिन 358 और दूसरे दिन बच्चे बढ़ रहे हैं 523। तो यहां लगभग 250 के करीब बच्चे एक्स्ट्रा पास हुए पहले दिन की अपेक्षा दूसरे दिन। पहले दिन की अपेक्षा दूसरे दिन लगभग कितने 250 के करीब बच्चे ज्यादा पास हुए। मगर अब उम्मीद थी कि ये रेशो बढ़ेगा, उम्मीद थी ये रेशो बढ़ेगा कि फिजिकल कितने दिन होने थे, 16 तारीख से प्रारंभ हुए थे, 22 तारीख तक होने थे। 16 से 22 को होने थे, 6 दिन फिजिकल होने थे, सबको पता है, जिसमें 16 का रद्द हो गया था। ठीक है, फिर 17 का हो गया, 18 का भी हो गया, अब 19 का भी रद्द। अब क्या हुआ बेटा, 19 का भी रद्द और 20 का भी रद्द। ये रद्द और हो गए, ये 3 दिन के रद्द हो गए सीधे सीधे। अब बच्चे किसके, 21 के और 22 के। 16 वालों को 22 को होना है, 19 वालों का 23 को होना है और 20 वालों का 24 को होना है। अब ये 4 दिन का आंकड़ा अपने को निकालना है। एक दिन में लगभग 7500 बच्चे उपस्थित हो रहा, मगर अब उपस्थिति की संख्या बढ़ेगी। अब उपस्थिति की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि जो मौसम विभाग की जानकारी है 24 तारीख 23 तारीख को वातावरण बिल्कुल खुला रहेगा और संभावित लग रहा है कि 21 तारीख को फिजिकल होगा, 100% होगा, फिजिकल की उम्मीद भी है। तो इस दिन 7500 प्लस बच्चे आने की उम्मीद है। यानी जो अगले दिन आएगा, एक दिन अगर 7500 बच्चे मानते हैं तो सीधी सी बात है 45,000 के करीब बच्चे पहुंचते हैं, 45,000 के करीब बच्चे पहुंचते हैं। मगर इन 45,000 में पहले दिन 881 बच्चे पास होकर एक चिंता बढ़ा देते हैं। मगर मैं दोस्तों अब बता दूं, अगर रेशो देखा जाए तो एक तो लड़कियों का मापन ज्यादा होगा, लड़कियों का मापन ज्यादा होगा, और अगले जो 21 तारीख का फिजिकल है उसमें उम्मीद लग रही है 1000 प्लस से बच्चे पास होंगे। 1000 आंकड़ा बढ़ा जा सकता है क्योंकि जाना पड़ेगा। और 22 तारीख को जो रेशो बनता है वो भी 1000 प्लस का बनता है, क्योंकि इन दोनों दिन लड़कियों के फिजिकल हैं। इनमें पोस्टपोन्ड होता है तो फिर 25 को चला जाएगा। तो इस दिन लगभग 2000 बच्चे, इन 2 दिन में कितने बच्चे, 2000 बच्चे। मगर जो 19 और 20 के पोस्टपोन्ड हुए हैं वो वहां 30 प्लस वाले बच्चे भी शामिल हो रहे हैं और इनको 7 मिनट का टाइम मिल रहा है। यानी यहां बढ़ोतरी हुई है पूरे 1 मिनट की। तो यहां 2 दिन में यानी 23 और 24 को संभावित माने तो 1100 और 1200 बच्चे पास होने की उम्मीद है। यहां जो अपडेट है वहां तक तो लगभग 2300 बच्चे यहां से भी निकल कर आ रहे हैं, 2300 बच्चे यहां भी निकल कर आ रहे हैं। तो 5-5300 लगभग 6000 प्लस बच्चे तो सीधे जो पहले दिन के आंकड़े हैं उनसे पता चल रहा है पूरे स्पष्ट और पर ये लगभग की बात है, ये लगभग की बात है। 6000 प्लस बच्चे पास हो रहे हैं इनमें। अब मैं आपको बता दूं सिविल डिफेंस का जो मामला है वो भी है इसके बीच में। बहुत सारे पद और भी हैं। तो यानी यहां जो मेरिट रहेगी वो कम मत मानना, क्योंकि इसमें अब क्राइटेरिया निश्चित किया जाएगा कि इतने नंबर तो बच्चे के आने ही चाहिए। तो आप तैयारी में कभी भी कमी मत रखना। दिल्ली पुलिस में भी यही हुआ था कि 86,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया था, मात्र 6700 बच्चे पास हो चुके। यहां लगभग 45,000 बच्चे फिजिकल देखने आ रहे हैं, तो 6000 के करीब 7,000 के करीब बच्चे फिजिकल पास कर रहे हैं। तो यहां एक क्राइटेरिया अगर 40% अंकों का मान के चलें, एक पास मार्किंग का कोई महत्व मान के चलें हैं, तो भाई साहब ये आपके लिए कठिन डगर हो सकती है। बच्चे 6 से 7,000 के बीच पास होने की
उम्मीद है। जो ये ऐसे आंकड़े हैं, ये आंकड़े एग्जैक्ट पोल है, ये बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, इसमें दो साधन की कोई बात नहीं। आप अपनी निजी राय कमेंट्स बॉक्स में रख सकते हैं, आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रख सकते हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टीम से जुड़ सकते हैं। एक गारंटेड बैच है जिसमें हम आपको बेहतरीन तैयारी करवाएंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम है ना, ये अक्टूबर के पहला सप्ताह में होने की उम्मीद है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में ये आपकी एग्जाम होने की उम्मीद है, तो ये एग्जाम आप दे सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हो तो मात्र 399 रुपए में बाई स्टडी ऐप पर कोर्स उपलब्ध है, ये कोर्स भी खरीद सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए कि गुरुजी इसके नोट्स, बेहतरीन नोट्स उपलब्ध करवाओ हमें, तो ये बेहतरीन नोट्स हैं, ड्रीम एग्जाम एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लें और मात्र 149 रुपए में संपूर्ण कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ का। तो ये चीजें भी आपको प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे लेना। जिनका 17 तारीख का और 18 तारीख का फिजिकल हुआ है, मैं उनसे विशेष कहूंगा कि अजूबा कुछ भी हो सकता है। अपने फ्यूचर को सुरक्षित चाहते हो तो कहीं ना कहीं से नियमित रूप से ऑफलाइन कोचिंग जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई वो नहीं मिल पाएगी जो ऑफलाइन में मिल पाएगी। 10-12 घंटे का आराम से बैच चल रहा है हमारे पास, ज्वाइन कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, जो भी होगा हम आपके लिए करेंगे। जय हिंद, जय भारत।